बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डे टू आज हमारा स्टार्ट होगा फाइवर स्मार्ट कोर्स का। और डे टू के कंटेंट ये हैं। सबसे पहले फाइवर की प्रोफाइल के कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे। लाइक फाइवर की प्रोफाइल पे कौन कौन सी चीजें होती हैं, फाइवर की प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आती हैं। वैसे भी हम डे वन में भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको मजीद भी पढ़ेंगे। और उसके अलावा डे प्रोफाइल कंपोनेंट्स के बाद हम बात करेंगे प्रोफाइल क्रिएशन की। ये भी मैंने पहले पढ़ाया जरूर है, लेकिन हम इसको रिपीट करेंगे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद एसईओ फ्रेंडली प्रोफाइल, एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, और गिग क्या होती है। ये वाले कंटेंट्स आज के हमारे होंगे। और इसके बाद जो डे थ्री होगा उसमें हम फिर गिग बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको स्टार्ट करेंगे। डे थ्री को हम 2 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि डे थ्री जो गिग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वही फाइवर की जो मेन चीज है ना, वो गिग ही है। समझ लें कि गिग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप सेल्स कर सकते हैं और कुछ भी नहीं आप कर सकते, ठीक है जी। यू आर नथिंग विदाउट गिग। गिग का अगर किसी को नहीं पता तो एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। गिग ये होती है कि आपकी जो भी स्किल्स हैं, सही है, आपको फोटो एडिटिंग का काम आता है, आपको वीडियो एडिटिंग का काम आता है, या कुछ भी जो भी आपको काम आता है, तो आप उसकी पैकेज बना के अपना एक शो करते हो कि यार ये मुझे चीज आती है, और ये मैं इस तरह से काम करूंगा, और मैं इसके इतने पैसे लूंगा, और इतने दिनों में मैं ये कंप्लीट करूंगा। ओके, अगर वॉइस इशू आ रहा है तो मुझे 1 मिनट दें, मैं ठीक करता हूँ। ओके, आई बिलीव के अब आप सब लोगों को वॉइस क्लियर आ रही होगी। हम्म, नहीं, वो ना असल में मेरे बैकग्राउंड में पंखा चल रहा था और उसका शोर बहुत ज्यादा था, तो ये मेरे एंड से ही था। ओके, वी मूव करते हैं हम लोग। तो मैं बता रहा था कि गिग क्या होती है। गिग ये होती है कि आपकी जो है ना सर्विस, आपका जो जो भी आपकी स्किल है, आप उसका एक पैकेज बना के शो करते हैं कि मैं इतने दिन में ये काम करूंगा और इस तरह से ये काम कंप्लीट होगा, इसमें ये चीज की जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम गिग बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये इस तरह से गिग होती है। ये एक गिग है, उस बंदे ने बताया हुआ, ये उसका नेम है। ये उसने बताया कि मैं प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा और मैं इतने पैसे लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इसको हम गिग बोलते हैं। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे जाके हम इसको कल बहुत डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आपका जो फोकस है वो प्रोफाइल पर होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर दें। फाइवर प्रोफाइल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले ये है कि फाइवर की प्रोफाइल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। ये जो स्क्रीन पे हमें चीजें नजर आ रही हैं, इनका क्या मतलब है, ठीक है जी। तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपके पास अ, ये जो है जहाँ पे लिखा है, ये जो लोगो सा बना हुआ है, ठीक है जी, ये उनकी प्रोफाइल इमेज है। ठीक है जी, फाइवर के ऊपर ये प्रोफाइल इमेज होती है। अच्छा, ये एक चीज़ है, ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये जो हार्ट का निशान है ना, इसका मतलब होता है प्रोफाइल को या गिग्स को सेव करना। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से प्रोफाइल के साथ वाले इसको सेव करते हैं ना किसी की प्रोफाइल पे जाके, तो उसकी सभी गिग्स आपके पास सेव हो जाएंगी। सेव का मतलब ये होता है कि हम एज अ बायर की बात कर रहा हूँ, एज अ बायर, नॉट एज अ सेलर। तो हम उसको सेव कर रहे हैं इन फ्यूचर के लिए, हम फाइवर को ये शो करते हैं। तो फेसबुक पे बहुत से फाइवर गिग प्रमोशन के ग्रुप हैं जहाँ पे आप अपनी गिग का लिंक शेयर कर सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं कि वो उसको सेव करें। सेव से भी समझ लें कि आपको थोड़ा बहुत फायदा होता है। फाइवर उसको देख रहा होता है कि इसके कितने सेव है, कितने लोगों ने इसकी गिग को हार्ट किया है। हार्ट का मतलब कह लें लाइक है, कि कितने लोग इस बंदे को पसंद कर रहे हैं या इन फ्यूचर के लिए अपने पास सेव कर रहे हैं। तो इस चीज से अगर मैं यहाँ पे इस बंदे की प्रोफाइल ओपन करके हार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा,
तो इसकी गिग्स मेरे पास सेव हो जाएंगी। मेरे पास एक सेव टू गिग्स ऑप्शन होता है। तो बहरहाल अभी आपको इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। ये जो है ये इसकी इमेज है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है स्लाइड स्वैग। ये इस बंदे का यूजर नेम है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यूजर नेम चेंजेबल नहीं होता। जो जो चीजें चेंजेबल नहीं होती वो एक तो ये यूजर नेम है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो कंट्री है, आप कब से मेंबर हैं फाइवर के, ये तीन चीजें समझने के चेंजेबल नहीं है। तो उसके अलावा तकरीबन फाइवर की हर चीज चेंज हो जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है, स्पेशली अपने यूजर नेम का। अब यूजर नेम जब भी आपने चूज करना है, अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो आपने बहुत सोच समझ के रखना है। क्योंकि अब देखें, ये जो बंदा है ना स्लाइड स्वैग, ये सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइड्स का ही काम कर सकता है। जब ये डाटा एंट्री की सर्विसेज देगा ना, तो क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कोई क्लाइंट इसको दे भी दे काम, लेकिन मोस्टली एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। वो कहेगा कि यार ये तो स्लाइड्स का एक्सपर्ट है और मुझे स्लाइड का काम नहीं करवाना, तो क्यों ना मैं एक उस बंदे को हायर करूं जो डाटा एंट्री का एक्सपर्ट हो, ठीक है जी। तो आपने बहुत सोच समझ के रखना है। अगर आपका यूजर नेम है अली 7, अली 756 या अली अहमद 7, तो इट मीन्स कि आप डिफरेंट तरह की सर्विसेज भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो यूजर नेम है वो है ग्राफिक्स एक्सपर्ट, तो आप सिर्फ ग्राफिक्स की सर्विसेज ही देंगे और देते हुए वहां पे सही लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद है ये 5 स्टार्स हैं, ठीक है। ये उस बंदे की रेटिंग है जो क्लाइंट्स ने ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद उसको रेटिंग दी है। बहुत से क्लाइंट ने उसको सब क्लाइंट ने 5 स्टार ही दिए हैं। फाइवर पे जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है तो आपको 5 स्टार में से स्टार मिलते हैं। अगर क्लाइंट अच्छा होगा तो मोस्टली मोस्टली 5 स्टार ही क्लाइंट हमें प्रोवाइड करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि क्लाइंट कोई चवल मार दे, 1 स्टार दे दे, 2 स्टार दे दे। रेटिंग्स मोर देन 4.5 और 4.7 कंसिडर्ड एज गुड रेटिंग। बट हमारा टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि हमने 5.0 ही हासिल करनी है हर क्लाइंट से। अगर हम हर क्लाइंट से 5.0 रेटिंग हासिल करेंगे तो हमारी ओवरऑल रेटिंग भी 5.0 रहेगी, जो यहाँ पे लिखी आ रही है। तो अगर अब हमने बहुत ज्यादा क्लाइंट से 5.0 ली है, लेकिन कुछ क्लाइंट ने हमें 4.9 या 4.8 दे दी है, तो फिर भी ये 5.0 ही शो होगी। बट आपका जो पहला फोकस है वो 5.0 पे होना चाहिए। जब भी आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, आपके जेहन में यही हो कि यार मैंने अपने क्लाइंट से 5 स्टार लेने हैं। बाकी आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये 335 रिव्यूज का मतलब है कि 335 जो बायर है ना, जिन लोगों ने इससे ऑर्डर लिए हैं, उनमें से 335 लोगों ने इसको रिव्यू दिए हैं, ठीक है जी। तो मोस्टली लोगों ने इसको 5 स्टार ही दिए हुए हैं। तो रिव्यू होता है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट हमें एक रिव्यू देता है लिख के, जो कि पब्लिकली विजिबल होता है। कोई भी बंदा उसको देख सकता है कि यार इस बंदे की क्या रेटिंग है। यानी कि अगर मैं इसकी प्रोफाइल पे जाऊंगा तो मैं वहां पे जाके देख लूंगा कि यार ये बंदा जो है ये किस तरह का है, ये एक्सपर्ट है नहीं एक्सपर्ट, ये क्या कर रहा है, इसके रिव्यू किस तरह के, क्लाइंट्स ने इसके बारे में क्या कहा है। तो उसके बाद आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब है कि अगर आपने किसी बंदे को रिपोर्ट करना है फाइवर को कि यार ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, इसने मेरे साथ कोई धोखा दिया या ये वो, तो रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप उसकी प्रोफाइल को फाइवर को उसके बारे में बता सकते हैं। ये नहीं कि आप रिपोर्ट करेंगे तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। रिपोर्ट से आप वहां पे एक प्रूफ दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यार ये बंदा ये चीज कर रहा है जो कि गलत है, या इसने मेरे साथ ये गलत किया है। और रिपोर्ट आप, अगर मैं एज अ सेलर हूँ और ये भी एक बंदा सेलर है, तो मैं इसको रिपोर्ट करूंगा तो कोई ऐसा जितना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत से बायर इसको रिपोर्ट करेंगे तो फिर कोई इसको फर्क पड़ेगा। फाइवर इसको वार्निंग दे सकता है, इसका अकाउंट बैन कर सकता है। अच्छा जी, नीचे है कॉन्टेक्ट मी। तो कॉन्टेक्ट मी का बटन होता है मैसेज करने के लिए। अगर मैं एज अ बायर इसकी प्रोफाइल के ऊपर जाऊंगा और मैंने इसको मैसेज करना होगा, तो मैं ये कॉन्टेक्ट मी के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट मी के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा। मैं अपना मैसेज लिखूंगा और इस बंदे के पास मेरा मैसेज चला जाएगा। उसके बाद है गेट अ कोड। गेट अ कोड, इसका मतलब ये है कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल भेजते हैं और कहते हैं कि मुझे आप रेट दें अपना। सही है, आप उसको लिखते हैं कि यार मैंने ये काम करवाना है, उसकी ये डिटेल है, मुझे इतने दिनों में करवाना है, तो आप मुझे इसकी मतलब कि बताएं क्या चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एक और भी इसमें हो सकता है कि आप उसको, वो अपना ऑर्डर भी अपना रेट भी बता देता है मैसेज में ही।
और वो कह देता है कि देख लो यार आपकी समझ में आता है या नहीं। अच्छा, फ्रॉम में आपकी लोकेशन आएगी जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट किया था, यानी कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो सऊदीया में रहता है और उसने वहां पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो उससे ये होगा कि उसकी लोकेशन वही आएगी। ठीक है जी। तो जिस तरह ये इंडोनेशिया का, अगर आप सऊदीया में फॉर एग्जांपल रहते थे और बाद में आप पाकिस्तान आ गए तो भी आपके अकाउंट पे वही लिखा आएगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद मेंबर सिंस दिसंबर 2020, ये इस बंदे ने फाइवर का अकाउंट किस तारीख को बनाया, जब जिस दिन इसका अकाउंट क्रिएट हुआ। ठीक है जी, वो दिसंबर 2020 था। और उसके बाद है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर है। अच्छा, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है कि जब इसको किसी क्लाइंट का पहला मैसेज आता है, किसी न्यू क्लाइंट का पहला मैसेज आता है, तो ये उसको कितनी देर के अंदर जवाब देता है, जो कि ये 1 आवर के अंदर जवाब देता है। अगर आपको किसी क्लाइंट का मैसेज आया और आप सोए हुए थे और आपने उसको सुबह को मैसेज किया, तो आपका ये रिस्पॉन्स रेट खराब हो जाएगा। हाँ, अगर आपके बहुत ज्यादा क्लाइंट और आपको बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, फिर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा न्यू और मैसेज की बेस के ऊपर डिसाइड होगा, ना कि आपकी जो आगे भी क्लाइंट से बातचीत है उसकी बेस के ऊपर, और ना ही आपके पुराने क्लाइंट की बेस के ऊपर। तो कभी भी जब भी आपको आपके किसी न्यू बायर का पहला मैसेज आना है, आएगा, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए आप उसको जल्दी रिप्लाई करें। ठीक है जी, विद इन 1 आवर आप उसको रिप्लाई कर दें। क्वेश्चंस मैं एंड पे लूंगा, अभी आपने क्वेश्चंस अपने होल्ड करके रखने हैं। तो उसके बाद है लास्ट डिलीवरी 2 आवर्स। लास्ट डिलीवरी 2 आवर्स का मतलब है कि इस बंदे का जो लास्ट अपना काम था, जो इसका वर्क था, जो इसने किसी ऑर्डर के अंदर अपना सेंड किया, वो कितनी देर पहले का था। तो इसने अभी, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, उससे 2 घंटे पहले इस बंदे ने अपना लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया था। अच्छा, डिलीवर समटाइम्स ये होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट डिलीवरी रेट होता है ना, वो 5-6 दिन पहले होता है, या फिर 7-8 दिन या 10 दिन या 4 दिन। तो लेकिन हम अभी भी काम कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि समटाइम्स हम लोग ये करते हैं कि हम ऑर्डर ही स्टार्ट नहीं करवाते। मैं अगर मुझे कोई इंडिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, हल्की कंट्री का क्लाइंट मिल जाए, तो हम ये करते हैं कि हम ऑर्डर नहीं स्टार्ट करवाते। हम वैसे ही उसके साथ काम कर रहे होते हैं, जब उसकी तसल्ली हो जाती है तो तब हम ऑर्डर स्टार्ट करवा लेते हैं। इससे ये होता है कि वो हमें नेगेटिव रिव्यू नहीं दे सकता, वो हमारा ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाए कि वो हमारा काम लेके भाग जाएगा। एक तो ये चीज होगी। दूसरे नंबर पे समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा एक बंदे के साथ काम चल रहा होता है, ठीक है, और उधर हमारी 1 मंथ की डेडलाइन होती है या 2 वीक्स की डेडलाइन होती है फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करते हैं, हम काम करके हर मर्तबा नहीं उसको डिलीवर करते कि यार ये चेक करो, चेक करो, चेक करो। हम उसके साथ मैसेजिंग पे ही बात कर रहे होते हैं, फाइबर मैसेज जो ऑप्शन होता है, तो हम उसमें ही उसको दिखा रहे होते हैं कि यार ये ठीक है, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो इस तरह से भी प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीटेड लर्न फ्रॉम फाइवर, और ये एक कोर्स लिखा हुआ है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। ये एक फाइवर का कोर्स है। फाइवर भी फ्री कोर्सेज, फ्री तो नहीं, ये सिर्फ एक ही कोर्स है जो फाइवर फ्री प्रोवाइड करता है। बाकी फाइवर भी पेड कोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है फाइवर के अपने। और जब भी कोई बंदा वो कोर्स कंप्लीट करता है तो उसकी प्रोफाइल के ऊपर भी लिखा आ जाता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और जहां तक मैंने देखा है और पूछा है लोगों से, तो ये नहीं करने चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इसमें कंटेंट कोई ज्यादा खास नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये होते बहुत महंगे हैं। ठीक है, $25 से लेके गालबन $100 तक भी जाते हैं, शायद इससे ऊपर भी जाते हो। तो हम लोग पाकिस्तान में अगर कोई कोर्स करें तो वो हमें सस्ता पड़ जाता है। बहरहाल अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो फिर आप कर लें। तो फायदा सिर्फ ये होगा कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा आ जाएगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। शर्त यह है कि आपने वो कंप्लीट भी फिर करना है, उसको एज अ कोर्स ही लेके चलना है। तो वो इंग्लिश में होता है सारा कोर्स, और आपने उसको पढ़ देखनी होती है, वीडियोस वगैरह, और आंसर करने होते हैं। स्किल्स के भी कोर्स होते हैं। यानी कि अगर तो आपके पास बहुत पैसा हो आने वाले दिनों में, फिर आप करें जब आपने बहुत ज्यादा कमा ले हो। अगर करना भी हो तो वैसे भी बहुत से टॉप रेटेड लोग भी मैंने देखे हैं जो इन चक्करों में नहीं पड़ते और पैसे मतलब अपने फजूल जाया नहीं करते। ये एक फ्री कोर्स है, ये वाला आप कर सकते हैं, और ये ऐसे कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। ओके जी। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। तो फाइवर पे आपकी एक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है, जिस तरह इसने लिखा है, वी आर एन एक्सपीरियंस
पैशनेट ग्राफिक डिजाइन टीम। अच्छा, ये अब एक टीम अकाउंट है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, उसकी डीपी से ही पता चल रहा है। ठीक है जी। तो आपको आपकी कोशिश होनी चाहिए जब आपने टीम अकाउंट बनाना है तो आपने डिस्क्रिप्शन भी टीम के हिसाब से लिखनी है। अगर तो आपका टीम अकाउंट है, टीम अकाउंट भी यही होता है, अकाउंट सेम ही होता है, बस आपने उसको उस तरह की लुक देनी होती है। ठीक है जी। अगर आपके नाम के ऊपर आपने अपनी इमेज लगाई तो फिर आप आई के साथ अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखें। तो इन दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। और ये भी ना हो कि बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ऊपर हुई से बात कर रहे हैं, नीचे आई से बात कर रहे हैं। जिस तरह मैं आपको चलो इसी बंदे की एक गलती दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में हुई से बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा हुआ है एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन डिजाइनर, जो कि एक सिंगल बंदे को शो कर रहा है। वैसे तो कह सकते हैं कि टीम को भी शो कर रहा है, लेकिन पहली नजर में यही इंप्रेशन पड़ता है कि यार ये एक सिंगल बंदे को शो कर रहा है। इसकी बजाय इसने अगर लिखा होता कि एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन डिजाइनर्स टीम, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन डिजाइनर, अ टीम ऑफ डिजाइनर्स, तो वो टीम की सेंस बन जाती। तो इस तरह आपका नहीं होना चाहिए। अगर टीम अकाउंट है तो टीम टाइप शो हो रहा हो, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेजेस है, तो मैंने आपको बताया था आपने जो लैंग्वेजेस ऐड करनी है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये 4 लैंग्वेजेस हैं जो कि ज्यादा जिनका फाइवर पे फायदा है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे कोई लैंग्वेज ओरिजिनल में भी आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी बंदे को अरेबिक या चाइनीज या जर्मन या स्पेनिश आती है तो वो लिख ले। लेकिन यहाँ पे उर्दू, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, श्रीलंकन, ये वाली का कोई फायदा नहीं है, ये नहीं आपने लिखनी। इंग्लिश आपने मस्ट लिखनी है। और उसके अलावा जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, क्योंकि इनके क्लाइंट्स जरा ज्यादा होते हैं। बाकी अगर आपको लगे कि रशिया भी एक रशिया के क्लाइंट ज्यादा है, चाइना के ज्यादा है, या आपको जो भी फील हो, या अगर आपको कोई लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती भी है तो फिर आप वो लिख सकते हैं, तर्किश, कोरियन। ठीक है जी। तो लेकिन जो ज्यादातर यूज होती है और जो ज्यादातर मैं कहता हूँ वो है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है स्किल्स टेस्ट। तो स्किल्स टेस्ट में ये भी यहाँ पे भी उसका एक टेस्ट ही है, लेकिन उसका नेम नहीं शो हो रहा। तो उसमें से उसके 10 में से 10 नंबर आए हैं। और दूसरा अडोब फोटोशॉप है, उसमें उसके 10 में से 8.5 आए हैं। और तीसरा है अडोब इलस्ट्रेटर, जिसमें उसके 10 में से 7 नंबर आए हैं। तो ये टेस्ट आपने क्लियर करने होते हैं। ये आप कैसे क्लियर करते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा आगे, हमारा डे 4 में इसके ऊपर यानी कि टॉपिक है, तो वहां पे हम इसको पढ़ेंगे। बाकी आप में से कोई एक बंदा ये चीजें नोट कर ले, जो जो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो अब ये उसी प्रोफाइल का जो हमने पहले देखी है उसका पहला स्क्रीनशॉट था, ये अब दूसरा स्क्रीनशॉट है। अच्छा, उसके बाद है लिंक्ड अकाउंट्स गूगल। तो इस बंदे ने अपना जो गूगल का जीमेल का अकाउंट है वो अपने अकाउंट के साथ, फाइवर अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है। तो आप भी अपने जो भी अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल है, जो चल रहे हैं या जो नहीं भी चल रहे, उनको 1 मिनट में बस क्रिएट करके कनेक्ट कर लें। उससे ये होता है कि थोड़ी सी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ये क्लिकेबल नहीं होते, क्लाइंट यहाँ से आपके जीमेल पे नहीं चला जाएगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, आप थोड़े बहुत अपने अकाउंट्स को लिंक्ड कर लें। ओके, तो उसके बाद एक चीज है स्किल्स। तो आपकी जो जो स्किल है आपने अपनी 10 12 15 स्किल यहाँ पे ऐड कर लेनी है, लेकिन स्किल्स रिपीट नहीं करनी। जिस तरह इसने ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और पावर पॉइंट लिखा है, डॉक फोटोशॉप और फोटोशॉप लिखा है, तो ये काम नहीं करना। उसके अलावा आपकी किसी भी स्किल के स्पेलिंग मिस्टेक ना होनी चाहिए। ठीक है। और जिस तरह यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशंस डिजाइन्स, तो जो ज्यादा सर्च होता है वो होता है प्रेजेंटेशन डिजाइन। तो आपने उसके साथ ही जाना है, स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने चीजों का ख्याल रखना है। जिस तरह लोगो डिजाइन है तो लोगो डिजाइन ही सर्च होता है। अगर ये बंदा लिख देता है लोगोज डिजाइन तो वो अच्छा नहीं रहना था। ठीक है जी। और जो इसने टेस्ट ऊपर क्लियर किए थे उस स्किल के आगे ऑटोमेटिकली टिक लग जाता है, ग्रीन वाला। तो अगर आपके पास कोई इस तरह 2 स्किल है, एक पे टिक नहीं लगा और दूसरी पे सेम उसी पे टिक लगा है, टिक वाली को रखें, दूसरी को डिलीट करें। आप जो भी आपकी स्किल्स हैं आपने 10 15 स्किल्स ऐड करनी है। और उसमें मतलब कि उससे मिलती जुलती, जिस तरह देखें ना, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन डिजाइन, प्रेजेंटेशन ग्राफिक, तो उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन आपने इसी तरह से लिख देनी है, जो भी आपने आपकी हिस्ट्री है इस तरह से आप अपनी एजुकेशन लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट्स आपके पास जो जो पढ़े हैं आप वो ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे जब आपने सर्टिफिकेट लिखना है ना, तो ये सिर्फ लिखना ही होता है, आपने अटैच नहीं करना होता। यहाँ पे जब आपने डिग्री अपनी लिखनी है तो आपने सिर्फ लिखनी ही होती है, अटैच नहीं करनी होती। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं भी होते, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सर्टिफिकेट्स ऐड कर देते हैं। तो एज सच को इसका इतना ज्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन। अच्छा, क्रिएशन में सबसे पहले जो चीज आती है वो है यूजर नेम। आपका यूजर नेम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर टीम अकाउंट है तो टीम वाला हो, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल वाला हो। और स्किल्स के हिसाब से हो, ये ना हो कि आपने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर लिख लो और आप वहाँ पे कोई और सर्विसेज दे रहे हो। तो बेहतर यही है कि अगर आपने कोई किसी फील्ड को टारगेट करना है तो आप उसी फील्ड को ही अपने यूजर नेम में लिखें। और शर्त ये है कि फिर आप उसके एक्सपर्ट भी होने चाहिए, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक का काम करना है तो फिर आप उस तरह का यूजर नेम रखते हुए अच्छे भी लगते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो जो मैंने आपको पहले प्रोफाइल दिखाई और ये जो प्रोफाइल है इसमें एक फर्क है। इस बंदे के यहाँ पे ऑनलाइन लिखा नजर आ रहा है, वो बंदा जिस टाइम मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया वो ऑनलाइन नहीं था, और जिस टाइम इसका स्क्रीनशॉट लिया ये ऑनलाइन था। और उसके बाद ये एक बैज है जो इसकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो रहा है, जिसके ऊपर टॉप रेट लिखा है। फाइवर पे 3 बैज होते हैं बेसिकली जो ज्यादा मिलते हैं प्रोफाइल्स को। पहले तो जब आप फाइवर ज्वाइन करते हैं आपका कोई बैच नहीं होता, लेवल 0 होता है और उसका कोई बैच भी नहीं होता। जब आप लेवल 1 बनते हैं तो लेवल 1 लिखा आता है, लेवल 2 बनते हैं तो लेवल 2, और इसी तरह लेवल 2 के बाद टॉप रेटेड होता है। तो डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। जो फाइवर का लेवल 1 है वो आपके 10 ऑर्डर जब पहले कंप्लीट हो जाए और आपके $400 कंप्लीट हो जाए। इसी तरह जो आपका लेवल 2 है उसमें आपके 50 ऑर्डर कंप्लीट हो जाए और $2000 की अर्निंग हो जाए। इसी तरह जो आपका तीसरा ये टॉप रेटेड का बैच है इसके 100 ऑर्डर कंप्लीट हो जाए और 20,000 की अर्निंग हो जाए। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्लाइंट आता है वो कहता है ये टॉप रेटेड बंदा है, कमाल है यार, इतने ज्यादा रिव्यूज है वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। ये बैच बहुत कीमती चीज है। ठीक है जी। उस दिन भी मैंने आपको इस बंदे का सारा निकाल के दिखाया था, ये अलियान चौधरी है और ये पाकिस्तानी है और ये इस्लामाबाद से है गालबन। तो कि कितना ज्यादा ये बंदा अर्न कर रहा था, अब मुझे भी नहीं याद मैंने आपको कितना बताया था। बहरहाल तो अच्छा, जो लेवल 0 होता है ना उस पे आप 7 गिग्स बना सकते हैं। ये एक गिग है, ये एक गिग है। तो इसी तरह जो लेवल 2 होता है, लेवल 1 होता है उस पे आप 10 बना सकते हैं, लेवल 2 पे आप 20 बना सकते हैं और टॉप रेटेड पे आप 30 बना सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन बहुत से लोग इतनी बनाते नहीं हैं, टॉप रेटेड लोग एक एक दो दो गिग भी बना के बैठे होते हैं और उनके पास उससे इतना काम होता है। ये जो अलियान है इसने बहुत ज्यादा बनाई हुई है, लेकिन मसला ये है कि इसके पास टीम है। तो टीम वाला बंदा इतनी चीजें मैनेज कर सकता है, इंडिविजुअल बंदा तो इतने ज्यादा ऑर्डर्स मैनेज नहीं कर सकता। उसके बाद आपकी इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये देखें अब इस बंदे ने बहुत अच्छी सी प्रोफेशनल इमेज लगाई है और अपना वर्क प्लेस शो की है, अपनी मैकबुक शो की है। तो अगर ये बंदे ने एक मतलब ये जो बंदा है ना ये तो किसी तरह की भी लगा देगा ना तो चल जाएगी क्योंकि ये टॉप रेटेड है। लेकिन आपने अपने हिसाब से देखना है, अगर ये सिंपल सी भी इमेज सेल्फी भी लगाएगा ना इसको तो ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। तो आपने हर चीज को अपने हिसाब से देखना है। ठीक है। तो आपने अपना जो है बहुत अच्छी इमेज लगानी है, बैकग्राउंड अच्छा हो, ब्लर हो जाए बैकग्राउंड में, और डीएसएलआर क्लिक हो जाए, कोई औसम सा प्रोफेशनल किस्म का। आज मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट स्टेटस लगाया था, सॉरी, उसको भी आप एज अ रेफरेंस कह सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आप दूसरे लोगों की इमेजेस देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने सही इमेजेस नहीं भी लगाई हुई। तो हम इन फ्यूचर जब आगे जाएंगे तो हम लोगों की और आप लोगों की इमेजेस को भी एवेलुएट करेंगे। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका हल्का सा इंट्रोडक्शन होता है। टैग, उसके बाद आती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल में बता चुका हूँ, आपने कौन कौन सी ऐड करनी है। ये प्रोफाइल बनाते हुए की चीजें हैं। और ये चीजें सारी चेंजेबल हैं जस्ट यूजर नेम छोड़ के। तो आप अगर पहले कोई गलत लैंग्वेजेस भी अगर गलती से ऐड कर देते हैं तो बाद में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, लैंग्वेज अगर आपको वो नहीं भी आती तो कल को आप ट्रांसलेटर यूज करके उससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत से जर्मन क्लाइंट से, फ्रेंच क्लाइंट से इस तरह बातचीत की है। फ्रेंच और चाइनीज तो खैर मुझे आती है,
लेकिन मैं फिर भी ट्रांसलेटर का यूज करता हूँ क्योंकि 2 साल हो गए सीखी हुई को, तो काफी भूली हुई है चीजें। तो जर्मन मुझे नहीं आती थी, क्लाइंट से बात कर करके अब मुझे उसके भी काफी लफ्ज आने लग गए हैं। वो बोलते हैं दांके, थैंक्स, और इस तरह काफी लफ्ज है। बहरहाल, तो लैंग्वेजेस भी आपने ऐड करनी है। उसके बाद आई थी स्किल्स। स्किल्स का भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी है। जो स्किल्स आपने कोशिश करनी है डिस्क्रिप्शन में भी वही स्किल्स लिख देनी है, और स्किल वाले पोर्शन में भी। अच्छा, उसके बाद है टैगलाइन। टैगलाइन ये होती है आपकी, ये जो अलियान के नीचे लिखा है, डिजिटल इन इवेंजलिस्ट सर्विंग फाइबर कम्युनिटी फॉर ओवर 7 ईयर्स। हालांकि इसका सितंबर 2010 का अकाउंट है, और अब तो इसको मतलब 11 साल हो गए हैं। तो बहरहाल उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो चेंज करे। सीधी सी बात है, टॉप रेटेड के पास टाइम नहीं होता, और खासकर वो टॉप रेटेड जो पूरी टीम बना के बैठा और बहुत ज्यादा काम कर रहा हो। उसके बाद हम इस स्क्रीनशॉट को देखते हैं और चीजों को वैल्यूएट करते हैं। ये उसकी इमेज है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये उसका बैज है, ये उसका ऑनलाइन स्टेटस है, ये उसकी टैग लाइन है, ये उसके 5 स्टार रिव्यूज का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसके 1K+ रिव्यूज हैं। इसके बेसिकली तो काफी ज्यादा है, 40,000 के करीब शायद उस दिन हमने देखे थे। तो ये बहुत पुराना बंदा है, और ये 2010 में ही फाइवर आया था, और 2010 में इसने अकाउंट बना लिया था। तो चांदी, यानी कि चांदी भी नहीं, हीरे में है, हीरा है ये, समझ लो कि इसकी उंगलियां 10 की 10 उंगलियां घी में भी नहीं बल्कि हीरो में है, समझ लें। करोड़ों रुपया इस बंदे ने कमाया हुआ है, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये पाकिस्तान का फख्र है, कह लें, ठीक है। और यूट्यूब वगैरह पे भी इनकी वीडियोस हैं, आप भी देख सकते हैं। बहरहाल मैंने नहीं कभी देखी, लेकिन मुझे इल्म जरूर है। तो उसके बाद है कॉन्टेक्ट मी का बटन है। तो कॉन्टेक्ट मी का जो बटन है, इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। कस्टम ऑर्डर, अच्छा, कस्टम ऑर्डर का भी बहुत कम लोगों को पता होता है। इवन बहुत सारे ट्रेनर्स, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे भी कोई बंदा पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा, कोई इतने लंबे लेक्चर शेक्चर आपको नहीं मिलेंगे। और कस्टम ऑर्डर ये एक ऐसा ऑप्शन है कि बहुत से जो एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं ना, उनको भी कस्टम ऑर्डर और कस्टम ऑफर का डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। आई बिलीव आप में जो लोग इस टाइम सुन रहे हैं, इनमें से किसी को भी पता नहीं होगा। तो कस्टम ऑफर और कस्टम ऑर्डर का डिफरेंस मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। एक होती है कस्टम ऑफर, एक होता है कस्टम ऑर्डर। कस्टम ऑफर वो होती है जो आप अपने क्लाइंट को बेचते हैं। जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, तो आप क्लाइंट को एक ऑफर लिख के भेजते हैं कि यार मैं ये आपका काम करूंगा, मैं इतने पैसे लूंगा, मैं इतने दिनों में काम करूंगा। तो एग्जैक्टली मरूफ आपको पता है, क्योंकि ये मेरा दोस्त है और ये बड़ा लक्की बंदा है, इसको पहला ही ऑर्डर मिला और कस्टम ऑर्डर मिल गया, जो कि बहुत कम होता है। यानी कि मुझे नहीं आज तक कस्टम ऑर्डर मिला, वो इनकी लक थी कि इनको कस्टम ऑर्डर मिला। और लेकिन इनको भी मैंने ही उस टाइम बताया था कि कस्टम ऑर्डर होता क्या है। अच्छा, तो वापस आते हैं कस्टम ऑर्डर की तरफ। मुझे भी आज तक कभी कस्टम ऑर्डर नहीं मिला। सही है। कस्टम ऑर्डर ये होता है कि कस्टम ऑफर ये होती है कि आप अपने क्लाइंट को एक ऑफर भेजते हैं कि मैं ये आपका ये काम करूंगा और मैं इतने पैसे आपसे वसूल करूंगा और ये काम होगा इतनी देर में करूंगा। तो क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करता है और आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। कस्टम ऑर्डर ये होता है कि आपका क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि यार ये जो चीज है ये मैं आपसे करवाऊंगा, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मैं इतने दिन में आपसे ये काम मुझे चाहिए। आया आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो इस चीज को हम बोलते हैं कस्टम ऑर्डर, ठीक है जी। तो कस्टम ऑर्डर हर बंदे के लिए भी शो नहीं हो रहा होता, ये जो मोस्टली मारूफ की लक थी कह सकते हैं। और ये जो है ये गिने चुने लोगों के आगे शो हो रहा होता है। और एक चीज और भी होती है, अक्सर हम किसी बंदे की प्रोफाइल देखते हैं और हम अपने या तो बायर अकाउंट से, सेलर अकाउंट से देख रहे होते हैं, या फिर इनकॉग्निटो मोड में देख रहे होते हैं। तो जो एग्जैक्ट बायर्स के अकाउंट होते हैं ना, वहां से हमें सेम चीजें नहीं नजर आती। इवन जब हम गिग भी सर्च करते हैं तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते जो बायर्स को मिल रहे होते हैं, ठीक है जी। तो बायर के अकाउंट में और सेलर के अकाउंट में डिफरेंस है। उसके बाद आगे लिखा है जी पाकिस्तान से है, सितंबर 2010 से है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 4 आवर्स है। यानी कि इस बंदे को जब किसी नए क्लाइंट का मैसेज आता है तो ये उसको पहले 4 घंटों के अंदर अंदर रिप्लाई करता है। 4 घंटों का मतलब ये नहीं कि ये 4 घंटों में ही करता है, ये किसी क्लाइंट को 1 मिनट में भी कर देता होगा, किसी को एक दिन में करता होगा। तो ये एवरेज की बात हो रही है। और
इनकी पूरी टीम और इनके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं एट अ टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि जो अपना मेन अकाउंट है फाइवर का वो ये खुद ही मैनेज करता होगा, या मे भी उसने एक बंदा रखा हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फिर ट्रस्टेड बंदा होगा और वो उसको लुक आफ्टर भी करता होगा कि यार देखता होगा, निगरानी करता होगा कि यार ये बंदा कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रहा। उसके बाद जो उसकी रिसेंट डिलीवरी थी वो 37 मिनट से बहुत ही जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद आलियान गिग्स हैं कि जी इसकी कौन कौन सी गिग हैं, तो ये देखें एक उसकी यूट्यूब की है, एक उसकी वर्ड प्रेस की है, ये भी यूट्यूब एसईओ की है और ये भी किसी चीज़ की है, कार्बन वीडियो के रिलेटेड होगी। तो ये देखें यहाँ पे भी जो बैकग्राउंड में इमेज है यहाँ पे भी वही है, तो ये आई बिलीव के इन लोगों का ऑफिस होगा, तो या उसका पर्सनल रूम होगा इस तरह से। तो बहरहाल गिग में और चीजें देख लेते हैं। ये जो नजर आ रही है गिग का थंबनेल है, ये भी थंबनेल है, ये भी थंबनेल है, ये भी थंबनेल है। इसमें ये वीडियो वाला आइकन है, बाकी तीनों में वीडियो वाला आइकन नहीं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसने वीडियो भी ऐड की हुई है। तो उसके बाद ये इसका यूजर नेम है, ये इसकी इमेज है, ये इसका टाइटल है गिग का, ये इसके रिव्यूज हैं, ये इसके रिव्यूज का नंबर है। ठीक है जी। ये वो फेवरेट करने का ऑप्शन है और ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा एक चीज और है, आपने देखा होगा इसकी प्रोफाइल पे यहाँ पे 1K प्लस रिव्यूज शो हो रहे हैं, इसकी एक गिग पे भी 1K प्लस है और इसकी इस गिग के ऊपर 10K प्लस है, लेकिन यहाँ पे 1K प्लस है। तो प्रोफाइल के ऊपर समझ लें कि 1K प्लस ही बस लिखा आता है, प्लस मींस इन्फिनिटी, आगे जितने भी हो सकते हैं। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ इस गिग के ऊपर ही 10,000 प्लस रिव्यूज है। अच्छा रिव्यूज का मतलब ये नहीं होता कि इतने ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स उससे बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो रिव्यू देते हैं, रिव्यू ही नहीं देते। इवन ये जब नया नया आया था तो मुझे लगता है ऐसा है कि तब तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स ऐसे होते होंगे जो रिव्यू नहीं देते होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता रिव्यू का। खैर ये हमारी जो स्लाइड है ये क्लियर हो चुकी है। तो बहुत अच्छे समीर, इसके शो होने का क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया कोई नहीं है। ये जो प्रीमियम लोग कह सकते हैं उनको मिल जाता है, या कोई बाय लक कह सकते हैं। ठीक है जी। freelancer since 2018 but did not get any single order on Fiverr but got good response on Upwork। अभी आप लोगों ने ये वाले मैसेजेस नहीं करने कोई भी, मुझे कंटिन्यू करने दें। एंड पे आप लोगों ने अपने क्वेश्चन करने हैं, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं वापस आता हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो अच्छा अब अगली चीज है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हम अभी पढ़ के हटे हैं वो थी प्रोफाइल क्रिएशन, कि प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है। तो मैंने आपको चंद एक टिप्स भी उसके दौरान ही शेयर कर दी। तो अगली चीज है कि यूजर नेम सिलेक्शन, जो कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। आप कोशिश करें अपने यूजर नेम में, अगर तो आपने आप किसी एक स्किल में परफेक्ट हैं, ठीक है जी, तो आप फिर उससे मिलता जुलता ही अपना वो यूजर नेम रख लें। ठीक है जी। अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल नहीं क्रिएट की, न्यू क्रिएट करनी है। अगर आपने डिफरेंट स्किल्स को लेके चलना है तो फिर आप अपना जो पर्सनल नेम है उससे मिलता जुलता रखें। अच्छा एक चीज और बता दूं, फाइवर पे पहले जो था ये नहीं था, वेरिफिकेशन नहीं थी, प्रोफाइल वेरिफिकेशन नहीं थी। अब रिसेंटली उन्होंने ऐड किया है। तो बेहतर यही है कि आप लोग ये जो उल्टे नाम होते हैं ना, उनसे ना जाएं, आप कोशिश करें आप अपने सीधे नाम से जाएं। हाँ ये जो इस तरह का नेम है ना स्किल से रिलेटेड वो आप बेशक रख लें,
लेकिन जो इस तरह के नेम है, लाइक आपका रियल नेम अली अहमद है और आपने प्रोफाइल पे आयशा इलियास लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोगों को, पाकिस्तानी लोग और दूसरे लोग भी, उनको लगता है कि जी लड़की के अकाउंट पे ज्यादा मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। ये कोई फेसबुक नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन आपके किसी एक क्लाइंट को पता चलेगा तो वो ही आपको बहुत मतलब के गलत समझेगा कि यार ये कैसा बंदा है, यार ये प्रोफेशनल बंदा नहीं है, ये मैच्योर बंदा नहीं है। ठीक है जी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सही है। तो उसके बाद हम यूजर नेम सिलेक्शन आपने बहुत अच्छे से करनी है, सोच समझ के करनी है। उसके बाद है इमेज सिलेक्शन। अब ये देखें, ये कितनी उसने अच्छी इमेज ऐड की हुई है। एक अपनी कंट्री के साथ देखें, वो यूएसए का है। तो यूएसए वाले जो बंदा होगा या जो इस तरह के गोरे वगैरह होंगे, वो इसकी ओके, वेरी सॉरी, मेरे इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू हो गया था, तो दैट्स वाई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे और हम देख रहे थे कि जी फाइवर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। एक होती है फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करना, एक होती है फाइवर की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज से मुराद ये है कि आपने कुछ इस तरह की चेंजेस करनी है अपनी प्रोफाइल के अंदर कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्च रिजल्ट्स में शो हो। फाइवर के सर्च रिजल्ट्स की भी हम बात कर सकते हैं, गूगल के सर्च रिजल्ट्स की भी बात कर सकते हैं। जिस तरह ये जो मैंने आपको पहले प्रोफाइल दिखाया अलियान की, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऊपर जाके अलियान लिख देंगे ना, सिर्फ ये वाले स्पेलिंग अगर आप लिख देंगे ना, एग्जैक्ट AALIYAAN, तो आपको वहां पे भी इनकी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो इसी तरह आई थिंक ये जो बंदा, इसकी भी आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। तो ये जो मतलब प्रोफाइल बाकायदा ऑप्टिमाइज्ड हो, कीवर्ड्स अच्छे से यूज किए हो, तो आप उन्हीं कीवर्ड के ऊपर आपको गूगल में भी मिल सकती है। ठीक है जी, रैंकिंग। तो गूगल के रिजल्ट्स में भी आप आ सकते हैं। तो यूजर नेम आपका एक अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें आप, ये भी हो सकता है आप कुछ इस तरह का यूजर नेम रखें जो सर्चेबल हो, जो ज्यादातर सर्च होता हो। ठीक है। बाकी आप पहली प्रेफरेंस आप कोशिश करें अपने ओरिजिनल नेम के साथ जाएं। और ये वाला काम आप में से कोई बंदा ना करे कि जी उसका नेम अली है और उसने प्रोफाइल आयशा की बनाई हुई है, तो इस चीज से बचें। इन फ्यूचर फाइबर ये जो वेरिफिकेशन वाला काम स्टार्ट हो गया है ना, ये आगे ही जाना है। ठीक है, ये बढ़ना ही है, अब ये कम नहीं होना। ठीक है। इवन तो इमेज सिलेक्शन, अच्छा इमेज जो आपकी है वो भी आपकी प्रोफेशनल सी होनी चाहिए। बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त किस्म का होना चाहिए। अगर आप अपनी कोई वर्क प्लेस शो कर सकते हैं, अच्छे वाली वर्क प्लेस, वो भी बहुत बेहतरीन चीज है। अच्छा, एक इमेज जब आपने यहाँ पे लगानी है ना, तो आपने अपनी इमेज की एसईओ कर लेनी है और अपने इमेज के एएलटी टैग्स ऐड कर लेने हैं।
अगर आपको नहीं पता इमेज की एसईओ कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता इमेज में एएलटी टैग्स कैसे ऐड करते हैं, एएलटी टैग्स एक मतलब न्यू चीज है कह लें, वो मैंने भी पहले नहीं बच्चों को इतनी डिटेल से पढ़ाई हुई, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। इन दोनों चीजों को हम कल पे रख लेते हैं। कल जब मैं आपको गिग पढ़ा रहा हूँगा या परसों, तो मैं वहां पे आपको ये करके दिखाऊंगा इमेजेस के साथ। तो आपने अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल इमेज होगी उसके साथ भी वही चीज कर लेनी है। ठीक है जी, आपने उसकी एसईओ कर लेनी है और वहां पे एएलटी टैग्स जिनको अल्टरनेटिव टैग्स कहते हैं वो ऐड कर लेने हैं। उसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, अच्छा आपने जब अपना इंट्रोडक्शन लिखना है अपनी फाइबर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में, तो आपने वहां पे कीवर्ड्स का चुनाव करना है। सिर्फ एक आधी लाइन अपने बारे में लिखें। आपकी डिस्क्रिप्शन में जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अभी आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। लैंग्वेजेस सिलेक्शन ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपने कौन कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अच्छा, लैंग्वेजेस सिलेक्शन का ऑप्टिमाइजेशन से क्या अलग है? सबसे पहले ये समझ लें ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आपको ज्यादा जगहों पे सर्च के चांसेस दे रही होती है, आपके सर्च के चांसेस बढ़ रहे होते हैं। तो जब आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड की होगी तो फाइबर पे जब जो कस्टमर है जब वो सर्च करता है, ठीक है, तो उसके पास एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन आ रहा होता है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने वाला बंदा चाहिए। तो अगर वो उसको चेक मार्क करता है तो आप जो है उसके अगर आपने वही लैंग्वेज लिखी हुई है अपनी प्रोफाइल पे और अपनी गिग्स पे, गिग्स में भी बहुत सी गिग्स में भी लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, प्रोफाइल में तो होता ही होता है। तो आपने वहां पे भी जब अपनी गिग भी बनानी है तो भी आपने लैंग्वेजेस मैक्सिमम ऐड कर देनी है, और यही ऐड करनी है तकरीबन जो मैंने आप लोगों को बताई है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो मोस्टली ये मैंने इसलिए भी बताई है कि ये जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन स्पेन के लोग हैं ना, ये मोस्टली अपनी लैंग्वेजेस को भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको फ्रेंच आती होती है, जर्मन आती है, स्पेनिश आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो फिर वो जो लोग हैं ना वो अपनी ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिर वो बंदा ढूंढते हैं जिसने वो लैंग्वेज लिखी हो। ठीक है जी। सिलेक्शन ऑफ स्किल्स, जब आपने स्किल्स सिलेक्ट करनी है ना, जो कि हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे हमने जो देखा था ना स्किल्स, ये जो स्किल्स हैं, तो आपने ये स्किल्स वो रखनी है जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड लिखे हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड लिखे हैं वही आपने स्किल्स में लिखने हैं। उसके बाद है टैगलाइन कीवर्ड्स। अच्छा, ये देखिए इस बंदे ने यहाँ पे कोई टैगलाइन ही नहीं ऐड की यूजर नेम के नीचे। ये बंदा प्रो लेवल है, इसके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग न्यू है ये वो आपने टैगलाइन लाजमी लिखनी है। और कोशिश करें टैगलाइन में अपने कोई कीवर्ड एंटर कर दें, जिस तरह यहाँ पे हमने देखा इसने लिखा हुआ एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन डिजाइनर, तो प्रेजेंटेशन डिजाइनर एक कीवर्ड है। इसी तरह आप अपने उससे मिलता जुलता कीवर्ड एड कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट है, अगर आपके टेस्ट क्लियर हुए होंगे तो वो भी आपकी एक प्रोफाइल को बेहतरीन लुक देंगे, अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है आपकी प्रोफाइल का। तो टेस्ट भी आपके फाइबर के जो मैंने आपको ऊपर बताया वो क्लियर होने चाहिए। वो कैसे करने हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद हम चलें इसकी प्रोफाइल की चीज़ों को भी एक नज़र देख लेते हैं। ये इसकी इमेज है, ये इसका यूज़र नेम है, ये इसका बैज है प्रो का, और ये इसके रिव्यूज़ हैं, 1651 रिव्यूज़। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की, उसके 1K प्लस थे तो उसके 1K प्लस है, इसके भी 1K प्लस है, लेकिन यहाँ पे 1651 लिखा नजर आ रहा है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि पहले वो इस तरह से शो करते थे, बाद में इस तरह से शो करते थे, इस तरह का आप कुछ कह सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जब 2-3 हजार या 4 हजार हो जाते हो तो फिर वो इसको 1K प्लस करते हो। बहरहाल कुछ हो सकता है, इसकी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद है वेरीफाइड बाय फाइबर इन फोटोशॉप एडिटिंग एंड लोगो डिजाइन। ठीक है जी। ये जो वेरीफाई है ये भी आप लोगों के लिए नहीं है, ये प्रो लेवल वाले लोगों के लिए है। आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। फ्रॉम यूएसए, मेंबर्स इन सितंबर 2016, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 6 आवर, यानी कि जब ये पहले मैसेज का जो रिप्लाई है वो 6 घंटे में करता है, और एक दिन पहले इसने अपना लास्ट काम डिलीवर किया है। उसके बाद ये इसकी गिग्स हैं, जो प्रो लेवल वाले बंदों की उनके साथ ये प्रो का टैग भी आता है, तो जब क्लाइंट सर्च करता है तो उसको पता लग जाता है कि ये बंदे प्रो हैं। और प्रो के रेट भी देखें, ये देखें वो आई विल डिजाइन योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट लोगो ऑन योर फाइवर, और कितने पैसे ले रहा है, $850 वो स्टार्टिंग ले रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पे वो प्रोफेशनल लोगो एक गिग उसकी $150 की है। तो बहरहाल असल में ये जो यूएसए यूके वगैरह के लोग होते हैं इनकी प्राइसिंग इसलिए ज्यादा होती है, ये जो डॉलर है ये उनके लिए सिर्फ $150 है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा है।
तो हम लोग इसीलिए कम पैसों में भी काम कर रहे होते हैं। उसके बाद उसके रिव्यूज हैं तो 5 स्टार हैं, सेलर कम्युनिकेशन लेवल और सेलर सारे 5 स्टार हैं, और 1651 टोटल रिव्यू है इसकी प्रोफाइल के ऊपर। आगे मूव करते हैं। एसईओ फ्रेंडली प्रोफाइल। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि जब आप गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं या फाइवर के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं तो आप कितना ऊपर आ रहे हैं, आप कितना जल्दी शो हो रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं एसईओ। तो एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको ऊपर लेके आए। यूज ऑफ कीवर्ड्स, आपकी प्रोफाइल के अंदर, आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां जहां पे भी आपको कीवर्ड लगाने का मौका मिल रहा है आप वहां पे मैक्सिमम कीवर्ड्स लगाएं। उसके बाद है प्रोफाइल एएलटी टैग्स। एक मिनट। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि मैं आपको कल बताऊंगा बड़ा डिटेल से। उसके बाद है एसईओ डिस्क्रिप्शन। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है प्रोफाइल की वो एसईओ बेस्ड होनी चाहिए, वो कीवर्ड बेस्ड होनी चाहिए, उसमें कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड अगर आपने चेक करना है कि मेरी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड है या नहीं है, तो एक वेबसाइट है कीवर्ड डेंसिटी चेकर, जहाँ पे जाके हम चेक करते हैं। वो भी हम कल चेक करेंगे गिग की डिस्क्रिप्शन के दौरान। तो उसी तरह ही आप प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लैंग्वेजेस सिलेक्शन का भी मैं आपको 2 से 3 मरतबा बता चुका हूँ कि लैंग्वेजेस हमें कैसे अपनी प्रोफाइल को एसईओ फ्रेंडली बनाने में मददगार साबित होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ एक ही चीज को हम कह सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्किल्स, आपकी स्किल्स वो आपने सेलेक्ट करनी है जो आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखने हैं, यानी कि आपने थ्रू आउट द प्रोफाइल एक जो आपके चंद एक कीवर्ड्स हैं, वो 5 है, वो 10 है, आपने उनको टारगेट करते रहना है बार बार। जितनी ज्यादा जगह पे वो इधर उधर टारगेट हो रहे होंगे उतनी ही जगह पे आपके गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आने के चांसेस होंगे। और फाइवर के सर्च रिजल्ट्स में भी जब कोई यूजर नेम लिख के सर्च करेगा, ठीक है जी, जो कीवर्ड वाली सर्च है ना, वो आपकी मोस्टली डिपेंड करेगी आपकी गिग्स के ऊपर। और उसके बाद टैगलाइन में भी कीवर्ड और टेस्ट में भी टेस्ट तो मतलब आपने क्लियर करने हैं, ये आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट होने में हेल्प करेंगे। ठीक है, टैगलाइन में भी आपने कोशिश करनी है। कीवर्ड टैगलाइन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूजर नेम के नीचे एक लाइन होती है और वहां पे पेंसिल का साइन आ रहा होता है, उसको एडिट करने के लिए इसको आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन। अब हमने एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन देखनी है, तो सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज करने हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसमें फुल टाइम ब्लॉगर, ब्लॉगर एक कीवर्ड है, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर एक कीवर्ड है, एडसन्स अप्रूवल एक कीवर्ड है, हाई क्वालिटी ईमेल लिस्ट ये भी एक कीवर्ड है, पिंटरेस्ट पिन्स ग्राफिक्स कंटेंट राइटिंग भी एक कीवर्ड है। तो अच्छी कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, ठीक है जी, क्योंकि इसमें कोई इसका सर पैर नहीं बन रहा और बहुत शॉर्ट है, इससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है आई एम ए हार्ड वर्किंग रिलायबल फ्रीलांस वेब डेवलपर। अब वेब डेवलपर एक कीवर्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक कीवर्ड है, आई लव बीइंग दिस लाइन ऑफ वर्क बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, डिजाइन एक कीवर्ड है, gives me the freedom to choose when and how often I work. Do you need a high quality clean-ended WordPress website? WordPress website एक कीवर्ड है और सॉफ्टवेयर, आई विल हेल्प यू विद दैट। अच्छा, मेरे ख्याल से इन दोनों की डिस्क्रिप्शन को मिला के अगर एक डिस्क्रिप्शन बनाई जाए, यानी कि इस कुछ लाइनें इसकी और कुछ इसकी एक ही फील्ड से रिलेटेड, तो फिर वो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। कुछ चीजें इसमें मिस है, कुछ इसमें मिस है। ठीक है जी, जिस तरह ये कॉल टू एक्शन है तो नीचे इसको सीटीए भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो लोग हैं ना कोर्सेज करवा रहे हैं, उन्होंने ना ऐसे ही अपने ना मतलब के एब्रीविएशंस बनाई हुई है, ठीक है जी। यूज ऑफ कीवर्ड को केडब्ल्यू बोल दिया, इसको सीटीए बोल दिया, इसको केडी बोल दिया, इसको सीएस बोल दिया। तो मतलब ये शो करने के लिए हम बहुत मतलब के हैं बला बला। तो मैं लेकिन आपको खोल खोल के बताऊंगा, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगा। अगर कहीं पे करूंगा भी तो आपको बताने के लिए करूंगा कि यार इसको सीटीए भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन
ये कॉल टू एक्शन है, डू यू नीड अ हाई क्वालिटी क्लीन कोडेड वर्डप्रेस वेबसाइट और सॉफ्टवेयर। तो ये इसका एक कॉल टू एक्शन है, आई विल हेल्प यू विद दैट। और ये जो बंदा था इसका कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं है, या अक्सर हमने देखा होता है एंड पे लिखा होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मैसेज, वेटिंग फॉर योर मैसेज। तो ये कॉल टू एक्शन होता है, उसको हम इस चीज की तरफ उभारते हैं कि यार मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे मैसेज करो। उसके बाद है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी ये होता है कि आपके जो कीवर्ड है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कीवर्ड्स कितनी मर्तबा शो हो रहे हैं, आपको सर्च में कितना हेल्प आउट करेंगे। तो कीवर्ड डेंसिटी कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको बताया है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको कल करेंगे या परसों, ठीक है जी। गीग के दौरान ही ये आएगा। इस जब हमने गीग बनानी है तब हमने डिस्क्रिप्शन की भी डेंसिटी चेक करनी है, डिस्क्रिप्शन की डेंसिटी चेक करनी है प्रोफाइल की, और गीग की डिस्क्रिप्शन की। तो दोनों का सेम ही प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद है काउंटर सिलेक्शन ऑफ स्किल्स। इसका मतलब ये है कि जो स्किल्स आपने यहाँ पे लिखनी है ना, या यहाँ पे लिखनी है अपनी डिस्क्रिप्शन में, वही स्किल्स आपने अपनी स्किल वाले बटन में लिखनी है। ओके जी। उसके बाद है व्हाट इज गिग। तो गिग क्या होती है? योर गिग इज द सर्विस दैट यू सेल ऑन फाइवर। गिग आपकी वो सर्विस है, आपकी वो स्किल है, आपका वो कारनामा है, आपकी वो खूबी है, आपकी वो काबिलियत है जो आपने फाइवर के ऊपर बेचनी है। ठीक है जी। वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वो फोटो एडिटिंग हो सकती है, वो पावर पॉइंट, वर्डप्रेस, डाटा एंट्री और ब्ला ब्ला बहुत सारी हो सकती हैं। तो आपने कोई भी जो मतलब आपकी स्किल है वो आपकी वही आपकी गिग है आसान अल्फाज में। ठीक है जी। Creating your gig is an opportunity to show off your talent and provide buyers with all the information they need to help. आपकी जो गिग बनाना है ना, ये आपके पास एक मौका है, एक आपकी अपॉर्चुनिटी है अपना टैलेंट दिखाने का, अपना काम दिखाने का, जिस तरह ये इन्होंने शो किया हुआ है। और बायर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो आप इसके अंदर। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आगे हम गिग के पेज पे चले जाते हैं, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, सैंपल्स आ रहे होते हैं, प्राइसिंग आ रही होती है। तो बायर को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बायर्स को कि मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये गिग क्या है, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो गिग में कौन कौन सी चीजें होती है? सबसे पहले ये आपका थंबनेल होता है, ये आपका यूजर नेम लिखा हुआ है, ये थंबनेल है, ये वीडियो का ऑप्शन है, इट मीन्स कि इस बंदे ने एक वीडियो ऐड की हुई है। अच्छा याद रखें, जब आप वीडियो ऐड करेंगे ना अपनी गिग के अंदर, गिग बनाते हुए आप कोई गिग की वीडियो लगाते हैं, तो फिर गिग में से ही थंबनेल शो होगा। फिर जो आपका फ्रंट व्यू है ना वो गिग के अंदर से ही होगा। इसके आगे अगर आपने कोई अच्छे से सैंपल भी बना के ऐड किए तो आप उनको शो नहीं कर सकते। तो उसके बाद आई विल डिजाइन प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये उसका टाइटल है, ये उसका यूजर नेम है, ये उसकी डीपी है, ये उसके रिव्यू की रेटिंग है, ये उसके रिव्यू का नंबर है, ये सेव करने का ऑप्शन है अगर किसी दूसरे बंदे ने करना हो, और ये उसके पहले पैकेज की प्राइस है। जो उसका पहला पैकेज है वो 834.70, इसका मतलब $5 है, ये उस $5 था, तो इसका मतलब $10 है। तो इसी तरह ये यहाँ पे भी सेम वही चीजें बताई हैं। तो गिग ये होती है कि आपकी जो स्किल है, आपकी जो सर्विस है, आप जो भी चीज काम करते हो, आप उसका एक पैकेज बना के फाइवर के ऊपर शो करते हो कि ये मेरा काम है, ये मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सेशन था आज का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अब चैट में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।